नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में नवदा भक्ति की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 26 मार्च 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी रात्रि 1:42 तक। उसके बाद में त्रयोदशी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा रात्रि 2:30 बजे तक। उसके बाद में अब शतभिषा। सिद्ध योग रहेगा दोपहर 12:26 तक और उसके बाद में साध्य योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज वैष्णवों के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत है। पारण का समय रहेगा 27 मार्च को प्रातः 6:17 से प्रातः 8:45 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाएगी। आज कहानी किस्से में आत्मनिवेदन भक्ति की चर्चा करूंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप भविष्य के लिए जो भी योजना बनाएंगे उसे डायरी में उतारना आवश्यक है। आज अंतर यात्रा का दिन है। आज मनन का दिन है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ड्राइविंग और यात्रा को जहां तक हो सके अवॉइड करें। वृषभ राशि। गुप्त गतिविधियों से धन लाभ होता दिख रहा है। आज आप धन निवेश कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु खो गई थी तो उसके मिलने की संभावना बन रही है। अगर सरकार से कोई अप्रूवल आना था तो वो आज मिल सकता है। पत्नी के माध्यम से लाभ होता दिख रहा है या पत्नी के साथ अपने कुटुंब से मिलने आप जा सकते हैं। मिथुन राशि। आज मन प्रसन्न रहेगा। आज आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, खान पान के बारे में सोचेंगे और अगर आपको कोई रोग सता रहा है तो उसके इलाज के बारे में सोच सकते हैं। कर्क राशि। आज ऑफिस में काम जरूरत से ज्यादा रह सकता है या कोई दूसरा आय का साधन मिल सकता है। किसी प्रिय मित्र से अनबन हो सकती है। थोड़ा संभल कर चलें। सिंह राशि। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े ओहदे पर बैठे अफसरों से संबंध गहराएंगे। वाहन की, फर्नीचर की मरम्मत करा सकते हैं। आज आप मनपसंद की शॉपिंग का समय है। कन्या राशि। पुराने सामान की मरम्मत करा सकते हैं। बिजनेस करने का मन बना सकते हैं। सास की सेहत का ख्याल रखें। तुला राशि। जीवन साथी के साथ उसके छोटे भाई बहन से मिलने जा सकते हैं। शांत और सार गर्भित वाणी आज आपको लाभ करा सकती है। उपहार मिल सकते हैं कहीं से। वृश्चिक राशि। किसी दवाई का रिएक्शन हो सकता है या कोई रोग बढ़ सकता है। अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें झगड़े और बहस हो सकती है। बजरंग बाण का पाठ करें अथवा सुने और काम पर चलें। धनु राशि। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। गायकों के लिए, कलाकारों के लिए दिन अच्छा जाएगा। जो लोग आपको परेशान करते आए हैं उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। मकर राशि। प्रॉपर्टी का विस्तार करने का मन बना सकते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आज ये आपके पक्ष में जा सकता है। हर काम मेहनत से पूरा होता दिख रहा है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। चौपाई का जाप 21 बार करें और काम पर लगें। कुंभ राशि। ऊंचे पद पर आसीन हो सकते हैं आज आप। कला के क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि। प्रॉपर्टी, वाहन या फर्नीचर खरीदने का मन बना सकते हैं आप। आपकी एजुकेशन के बल पर आपका नाम और यश आज फैल सकता है। अजनबियों के साथ गहरे संबंध बन सकते हैं। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन भक्ति एक पद्धति है। भक्त द्वारा संपूर्ण मैंपन का भगवान को समर्पित करना और उनके साथ संपूर्ण रूप से एक रूप हो जाना, इसे आत्मनिवेदन कहते हैं। आत्मनिवेदन से ही ज्ञानी पुरुषों को संतुष्टि प्राप्त होती है। साधना मार्ग पर अग्रसर होते समय हमारे लिए प्राण प्रिय मित्र होते हैं भगवान। मन में चल रहा द्वंद्व और विचार हम किसे बताएंगे। कहते हैं ना, चींटी के पांव में बंधी घंटी का नाद भी ईश्वर तक पहुंचता है, तो हमारी आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंचेगी। उनके पास मन खोला तो उससे हम भी खुल जाते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर से संवाद करना कहते हैं तो कुछ लोग इसे आत्मनिवेदन भी कहते हैं। साधना में आत्मनिवेदन का विशेष महत्व है क्योंकि हम इसी माध्यम से अद्वैत की अनुभूति भी ले सकते हैं।
आइए अब जानते हैं कि आत्मनिवेदन का महत्व क्या है। जो हो रहा है यह सतत ईश्वर को आत्मनिवेदन स्वरूप बताते हैं। आत्मनिवेदन करना महत्वपूर्ण है, अतः जो हो रहा है उसे उसी समय बताने से वह गलत अथवा सही है यह बताना संभव होता है। अन्यथा मैं जानता हूँ और मुझे सब ज्ञात है, ऐसा अहंकार आ जाता है। हम कुछ भी नहीं हैं, यही आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का अर्थ भगवान को समर्पित होना है। मैं कौन, इस पर विचार करने पर हम कुछ भी नहीं हैं। यह ध्यान में आने पर सहजता से आत्मनिवेदन होता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, केवल ईश्वर ही सत्य है, यही आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन में भक्त ईश्वर को ही अपना सब कुछ मानकर अपने मन में आई प्रत्येक बात समर्पण भाव से बोलता जाता है। आत्मनिवेदन का महत्वपूर्ण अंग है अपनी चूकें या अपनी गलतियां स्वीकार करना। कोई भी मनुष्य अपने अहम भाव के कारण तुरंत अपनी चूक स्वीकार नहीं करता और चूक को स्वीकार किए बिना उसे सुधारना संभव नहीं होता, क्योंकि मेरा कुछ गलत ही नहीं है तो उसमें सुधार कैसा, यह स्वाभाविक प्रश्न है। आत्मनिवेदन में भगवान के सामने अपनी चूक स्वीकार करना और उसे पुनः न दोहराने की आश्वस्तता देकर उसे मुक्त होना होता है। आत्मनिवेदन में इसका अधिक महत्व है। यहाँ बिना किसी से छुपाए हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। वास्तव में भगवान के सामने गुप्त तो कुछ रह ही नहीं सकता। इस भक्ति में मन की निर्मलता होनी चाहिए। साथ ही यहाँ हमें अपने दोष गलतियां तो ईश्वर के ही सामने स्वीकारनी है। हमें लोगों के सामने कुछ स्वीकारने में हिचकिचाहट होती है, इसका तो यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। इसीलिए कहा जाए तो भक्ति की यह पद्धति बहुत ही सरल है, परंतु उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि मनुष्य में चूक करने की आदत दूर करने में समय लगता है। इसीलिए भगवान के सामने भले ही एकांत में स्वीकारना हो, इसके लिए मनुष्य तैयार नहीं होता। यह वास्तविकता है, क्योंकि इसमें उस चूक को पुनः न दोहराने की आश्वस्तता देना आवश्यक होने से मनुष्य पर इस दायित्व को निभाने का बहुत बड़ा तनाव आता है। क्योंकि दूसरों को सिखाना तो सरल है, परंतु स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत कठिन है। इससे प्रत्येक मनुष्य को सुप्त एवं परिपूर्ण भान होता है और यह भान ही उसे तुरंत स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं करता। यह वास्तविकता है। स्वीकारना और प्रार्थना करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जितना महत्व नाम जप का है, उतना ही महत्व आत्मनिवेदन और प्रार्थना का है। जब भी मनुष्य कठिन प्रसंग के समय ईश्वर के सामने दीन होता है, तब उसके मुंह से अंतर से जो सहजता से शब्द निकलते हैं, वही उसकी सच्ची प्रार्थना होती है। यह प्रार्थना कार्य करती है। भक्ति का यह अत्यंत गहरा भाव है। मन के अंदर गहराई में छिपी हुई सत्यता को ईश्वर के सामने व्यक्त कर अनन्य शरणागत होना। हमारे यहाँ पूजा के अंत में, हे भगवान, मैं अपने परिवार सहित आपकी शरण में आया हूँ, यह प्रार्थना आत्मनिवेदन की ही एक पद्धति है। हम सभी इसी आत्मनिवेदन भक्ति के द्वारा ईश्वर के चरणों में अनन्य भाव से शरणागत होकर मुक्त और आनंदमय होंगे। भगवान के भक्ति रस में नहाएंगे। जिस प्रकार पंच महाभूतों में आकाश श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार भक्ति की जो 9 पद्धतियां बताई हैं, मैंने पीछे डिस्कस की हैं पिछले दिनों, उनमें 9वीं अर्थात आत्मनिवेदन भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। 9वीं भक्ति को आत्मनिवेदन उसे साधा नहीं गया तो मनुष्य अथवा भक्त का जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटेगा। नवदा भक्ति एक ऐसी भक्ति है, उसके आचरण से सयुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, बहुत सरलता से मुक्ति प्राप्त होती है। भले ही इस संपूर्ण विश्व का भी लय हुआ हो, तब भी सहज मुक्ति अचल रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जय श्री कृष्णा, जय राम जी। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2025-26 में धैर्य से काम ले, कार्यों के पूरा होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस होगी। इस वर्ष पार्टनरशिप का व्यवसाय ना करें, यही हितकर होगा। भूमि संबंधी कार्य अथवा किसी भी कार्य की नई शुरुआत न करें, अन्यथा कार्य पूर्ण नहीं होगा। इस वर्ष गाइडेंस आती रहेगी आपको। साल भर के उपाय बता देती हूँ। मोती का ब्रेसलेट पहने,
चांदी के गिलास में पानी पिएं अगर संभव हो। अगर नहीं संभव है तो अपने गिलास में कोई चांदी का टुकड़ा या कुछ मोती सा डाल के और वो पानी पिएं। माँ या मातुल्य स्त्री की सेवा करें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें अथवा सुनें। अगर मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.